अनंत कथाओं की श्रृंखला में मैं विनोद शुक्ला आ रहा हूँ मैनपुरी जनपद के एडवोकेट रामरतन वर्मा की घटना। बाबा का मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा इन जनपदों में भ्रमण होता रहता था। वो कब कहाँ मिलेंगे ये उनकी इच्छा पे ही निर्भर था। रामरतन वर्मा बाबा के अन्य भक्तों में से रहे हैं। उनकी बेटी शांति बचपन में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। मैनपुरी जैसा छोटा जनपद, असाध्य रोग से ग्रस्त उनकी बेटी वैद्य, डॉक्टर, देसी दवाएं जो भी वो कर सकते थे वो बेटी के लिए कर रहे थे। महंगी से महंगी दवाएं मिल रही थी, वो ला रहे थे, बेटी को खिला रहे थे। एक छोटा सा कमरा दवाखाना का रूप ले चुका था, लेकिन बेटी की हालत नहीं सुधर रही थी। अचानक बाबा का आना हुआ। जहां वो विराजते थे, बैठते थे, वहां न बैठ के सीधे उस कमरे में गए जहां शांति की दवाएं रखी हुई थी। उन्होंने वो दवाएं की शीशी ली और फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। मार डालेगी क्या इन दवाओं को खिला के? शांति की मां उस समय घर पे थी। बाबा ने अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं बाबा से। बाबा ने लेते देते उन्होंने जितनी दवाएं की शीशी थी सब फोड़ डाली फर्श पर। बोले मर जाएगी ये लड़की, क्या खिला रहे हो ये तुम? अब उनको लग रहा था, शांति को मां को लग रहा था कि इतनी महंगी महंगी शीशी कितना नुकसान कर दिया बाबा ने। ये दवाएं लाए वकील साहब बेटी को ठीक करने के लिए और बाबा ने सब दवाएं फैला दी। बाबा मन की बात समझे। बाबा ने कंबल लिया और झुलाने लगे कि ले तेरा कितना नुकसान हो गया है, तेरी दवाएं हमने तुझे बर्बाद कर दी, तू ले पैसा ले पैसा ले। शांति की मां का बुरा हाल, भयग्रस्त बाबा के पैर पकड़ लिए कि बाबा क्या करूं, मेरा मानव स्वभाव है। इतने में रामरतन जी भी कोर्ट से आ गए। जब उन्होंने ये देखा तो एक पैर रामरतन वर्मा के हाथों में और एक पैर शांति के हाथों में। करुण पुकार कि बाबा बेटी को ठीक कर दो। बाबा ने कहा बेटी ठीक हो गई, चिंता क्यों करते हो, लेकिन इन दवाओं से तो निश्चित मर जाती। उन्होंने बेटी को आशीर्वाद दिया और उस समय जो देखा, जो नोट पड़े हुए थे वो धीमे से गायब हो गए। बाबा से पूछा रामरतन वर्मा ने कि अरे साहब इतने रुपए मंगाए आपने, कहाँ चले गए ये रुपए? बाबा ने कहा हनुमान बैंक से आए थे, हनुमान बैंक में चले गए। बाबा का चमत्कार था ये। बेटी ठीक हो गई। रामरतन वर्मा और उनकी पत्नी अनन्य भक्त हैं। उनकी सेवा, उनकी उपस्थिति, देव उपस्थिति परिवार ने मानी और उसका फायदा मिला उन्हें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय